इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक बार सूरत ट्रैवल कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फेलो मिले थे। उन्होंने एक चीज़ मुझे कही जो इवन वाज वेरी सरप्राइजिंग। उन्होंने मुझे ये कहा कि सर आप जितने भी बिलियनर्स देख रहे हैं, इंडियन बिलियनर्स देख रहे हैं, ऑन पेपर आपको जो भी नेटवर्थ दिखती है फोर्ब्स की लिस्ट में, ये 200 बिलियन 300 बिलियन, सर आप जान के हैरान हो जाओगे इनमें से मैक्सिमम लोगों के पास इसका ऑलमोस्ट 50%, इतना ही, मान लो अगर कोई $100 बिलियन है उसका 50% इन लोगों ने कैश में स्टैक करके रखा है। एंड आई वाज वंडरिंग इतना ज्यादा पैसा, मतलब आप 1 करोड़ भी बोल लो कैश में रखना बड़ी बात हो जाती है, इतना बड़ा पैसा ये लोग कैसे करते होंगे। सो इट्स क्वाइट एविडेंट, सबको पता है हवाला सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो उद्योगपति ने शादी करवाई है, इनके जो रिकॉर्डेड नेटवर्थ निकलती है आप इंटरनेट पे देखते हैं, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर इनका कोई नेटवर्थ आप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट निकलता है 150-160 करोड़ के आसपास। पर पॉइंट ये है कि 150-160 करोड़ की नेटवर्थ है और 450 करोड़ की शादी कैसे हो जा रही है? 450 करोड़ की शादी, रातों रात इतना पैसा कैसे जा रहा है? दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज क्या हो रही है कि हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें कैश के बेसिस पे आज भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस शादी के बाद इनकम टैक्स के ऑफिस इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि उन्होंने उदयपुर के काफी ज्यादा मैरिज प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स के इधर रेड डाली है। वो उनसे डेटा निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा टॉप जो मैरिज प्लानर्स, बिकॉज उदयपुर इज नोन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग। यू गो टू दुबई, वो इतना साफ दिखता है, आपको कहीं कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा, आपको वहां पे डिसिप्लिन दिखता है कि भाई जब तक उस डब्बे पे आप जाके बटन नहीं दबाते हो टू क्रॉस द रोड, अगर आपने कर दिया तो भैया आप पे सीधे दिरहम्स के फाइन्स लग जाते हैं। करेक्ट। तो 5,000 10,000 दिरहम्स जब लगेंगे, पेनल्टी विच इज सो हार्श कि सामने वाला 2 बार सोचे, ये नहीं 200 रुपए 100 रुपए इधर पौथी कट गया, ये कट गया, नहीं, सच हार्श पनिशमेंट। धीरे 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 दैट बिकम्स अ हैबिट। और आज उसी का नतीजा है बीजिंग, जो एक समय पे इतना पोल्यूटेड था, आज इस लेवल पे पहुंच गया। चाइना क्या पावर हाउस बनते जा रहा है। 8 करोड़ का 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन पूरी दुनिया का है। 6 करोड़ की कैपेसिटी चाइना के पास है। दे नो वेयर दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग। 5th जनरेशन जेट है उनके पास। उन्होंने अपनी आर्मी कहां बिठा के रखी है। एंड चाइना डजंट प्ले बाय द बुक, ये हमको पता है। उसको लगेगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ करनी है, गड़बड़ करेंगे। दैट्स व्हाई देयर वाज स्पेकुलेशन सो रिफ्ट ना अराउंड कोविड आल्सो। व्हाई स्पेकुलेशन वाज रिफ्ट कि ये तो चाइना ने ही बनाया, लैब मेड ही बनाया है। आई एम नॉट सेइंग सही है गलत, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट, बट ये स्पेकुलेशन को स्टीम कहां से मिलता है। एंड वी कुड सी सम फुटेजेस किस प्रकार से वहां पे चीजें चल रही थी ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। करेक्ट। मार्केट के अनुसार देखा जाए तो ब्लू चिप स्टॉक्स थोड़ा सा करेंगे, बट टाइम पास ज्यादा चलेगा। 2026 गिरने की संभावनाएं बहुत बार ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन ऊपर बहुत ऊपर भग जाए एक बार में कि भाई एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 26,300 26,400 की बात कर रहे हैं, अगर अपन बोलते हैं कि इसी साल 30,000 हो जाएगा 2026 में, वो नहीं होगा। पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि वो 24,000 23,000 आ जाए रादर देन, मतलब लोअर साइड रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर साइड। विराट कोहली को अध्यात्म के मार्ग पे किसने चलाना शुरू किया? वो थी उनकी वाइफ अनुष्का। अनुष्का ने जब देखा कि क्या है हमारा सनातन धर्म, तब उन्होंने जब विराट कोहली को बताया तो विराट कोहली इस प्रकार से आए। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली के कारण ही हमें नीम करोली बाबा के बारे में पता लगा, हमें पता लगा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और हमें एक और किताब के बारे में पता चला जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसमें एक और सिद्ध पुरुष के बारे में कहा गया था, वो थे महाअवतार बाबा जी। वो अपने माइंड से चीजें क्रिएट करने तक लग गया। जो मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट था उसमें बंडी फैमिली का बहुत बड़ा रोल था। मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था। इन लोगों ने लोगों को अगवा करके, छोटे छोटे बच्चे हो गए, उनको लाके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि चेयर पे इनको बिठाया जाता था बाय गिविंग सर्टेन ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ये किया जाता था कि आप विजन्स देखिए। इंटेंट वाज कि किसी प्रकार से हम इधर बैठ के किसी और के माइंड को वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से किसी आर्मी मैन का माइंड कंट्रोल कर लूँ जो वहाँ का जनरल चीफ है, अपने वालों को उड़ा दे, बटन दबा दे। इमेजिन कितना केओस हो सकता है। पर वहां पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होने लग गया। एक बंदा, उसका नाम था डेविड, एक तो एक जगह से दूसरे जगह अपने आप ट्रांसफर हो जा रहा था। इट्स लाइक अ पोर्टल। डेविड ने एक अपने माइंड से एक मॉन्स्टर क्रिएट कर, एक लेजिट ह्यूज मॉन्स्टर। जैसे ही ये वाली चीज एक्सपेरिमेंट वालों ने देखी कि भाई ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द हैंड्स, देश लेह लद्दाख के इस एरिया के ऊपर उन्होंने यूएफओस देखे एंड इनफैक्ट 300 प्लस इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ चुके। जब से आपने बोला ना कि इंडिया का भी एक एरिया 51 है, कौन सा है इंडिया का? So there's a La Pass that is in Leh Ladakh. 2014 में कुछ आर्मी मैन थे एंड दे रिपोर्टेड कि यार हम इधर लेह लद्दाख में इधर जहाँ पोस्टिंग है, वहाँ पे जब स्काई पे देखे ना तो दे कुड सी ऑर्ब्स गोल गोल तरीके के, समथिंग फ्लाइंग इन द एयर। पूरा ग्रुप देख रहा है एंड दे एक्चुअली रिपोर्टेड इट टू देयर सीनियर कि देखे भाई हमें ना ऐसा दिख रहा है एंड हमें मूवमेंट देखी गई है। एंड लेटर ऑन उसको ये बोल के खारिज कर दिया गया कि जो प्लैनेट वीनस है उसका रिफ्लेक्शन है। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एक इसरो के बहुत नामी साइंटिस्ट ने
आज से कुछ साल पहले ये क्लेम किया कि उसी एरिया में उन्होंने यूएफओज देखे हैं। ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज क्लेम्ड दैट प्लेस। 300 से ज्यादा लोगों ने ये चीज कही है, क्लेम करी है। जब लोगों ने उधर जाके देखा तो